बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलातिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल धमाका न्यूज़ टाइगर। नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए, इसके ऊपर अबसार आलम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि किन लोगों की मजबूरी थी कि वो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लेकर आए। और दूसरे नंबर पे, जब किसी पूरी दुनिया में कहीं भी इलेक्शन होता है, न सिर्फ के पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन होता है, तो पूरे मुल्क की सियासी पार्टियां अपना मंशूर आवाम के सामने पेश करती हैं कि जब हम जीत के आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी, तो हम आवाम के लिए ये काम करेंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा अजीब व गरीब मंशूर पेश किया है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन अगर इससे कबल अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। दीन कराम, सबसे पहले अबसार आलम साहब ने जो अहम तरीन बयान दिया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ की मजबूरी नहीं थी हुकूमत में आने की, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी उनको हुकूमत में लाने के लिए। वो तो ताहयात नाअहल थे और इसे मफरूर कहते रहे और रोज़ लंदन जाकर उनके गोडे गिट्टे पकड़कर उनके तरले मिन्नतें करके उनको वापस लाया गया है। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है अबसार आलम ने कि एक बंदा जो लंदन में है वहाँ जाकर उसकी मिन्नतें करना, तरले करना, उसके गोडे गिट्टे पकड़ना और उसको पाकिस्तान लेकर आना, ये उन्होंने इंकशाफ किया है। नवाज़ शरीफ की कोई मजबूरी नहीं थी, ये इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी। इस मजबूरी के तहत उनको वापस लाया गया है। और नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ ने आज एक जगह बात करते हुए शहबाज शरीफ की जो 16 माह की हुकूमत थी और 16 माह की हुकूमत के दौरान जो उनकी कारकर्दगी थी, इसको नवाज़ शरीफ साहब ने सराहा है। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसी हुकूमत थी जहाँ पे पेट्रोल 150 से लेके 300 रुपये तक चला गया, डॉलर 186 से शुरू हुआ, वो अब 308 पे चला गया है। उस हुकूमत को आज नवाज़ शरीफ साहब ने सराहा है और नवाज़ शरीफ साहब ने आज ये भी बता दिया है कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है, यानी कि अवाम को फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने बताया कि अवाम के लिए सोलर पैनल स्कीम लेकर आएंगे जिससे घरेलू कमर्शियल सार्फिन को महंगी बिजली निजात दिलाएंगे। नाज़रीन कराम, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगी बिजली आवाम को मिल रही है, ये किस हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें महंगी बिजली क्यों मिल रही है। और ये जो सोलर सिस्टम है, आप लोगों को याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने तुर्की का दौरा किया था, तो उस तुर्की के दौरे में उनके बेटे सलमान शहबाज साहब, जो उनका उस वक्त स्टेटस इश्तिहारी का था, वो भी उनके साथ गए और सरकारी सतह पर तुर्की के मिनिस्टरों वज़ीरों से मुलाकातें करते रहे थे। और वहाँ पर बिज़नेस क्या था, सोलर का बिज़नेस था और वो डील हो रही थी वहाँ पर। और आज नवाज़ शरीफ साहब ने आवाम को बात बता दी है कि हमने जो आवाम को रिलीफ देना है वो सोलर पैनल सिस्टम के थ्रू देना है ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिले। बाकी जो चीज़ें हैं, डॉलर किस तरीके से नीचे आएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी वो किस तरीके से ऊपर जाएगी, और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो कम कैसे होगी, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी कैसे, और पाकिस्तान का ज़र मुबादला किस तरह बढ़ेगा, इस पर नवाज़ शरीफ साहब ने अभी तक कोई बात नहीं की है। बहरहाल अताउल्लाह तारड़ ने पार्टी का मंशूर बताते हुए बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने बता दिया है कि हमारी बातचीत हो चुकी है, अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो रायवंड से होंगे। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी बात तो आम तौर पर वोटर से होती है, वो वोटर को जाके कन्विंस करते हैं कि भाई आप लोगों ने हमें वोट देना है तो फिर हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। पर उन्होंने कहा है कि नहीं जी, हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। यही कहने का मतलब है ना कि हमारी बात तो हो चुकी है, हमें वोट की कोई ज़रूरत नहीं है और अगला वज़ीर आज़म रायवंड से होगा। एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी फिल्म में नवाज़ शरीफ साहब का जो किरदार है वो आइटम सॉन्ग से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आपने अगर ज़िंदगी में कोई मूवीज़ देखी हैं तो आपको याद होगा कि पूरी फिल्म चलती है तो उसमें 2, 4 या 5 मिनट का एक आइटम सॉन्ग होता है जिसमें लोगों को एंटरटेन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरी फिल्म में नवाज़ शरीफ साहब का जो रोल है वो एक आइटम सॉन्ग का है और कुछ नहीं है। आगे आ जाए नाज़रीन कराम, जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक जलसा किया है
एबटाबाद में। उन्होंने कहा है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से बेहतर है कि मुझे चांस दिया जाए। उनके कहने का मतलब था कि दूसरी बार इमरान खान वज़ीर आज़म न बने और चौथी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म न बने, बल्कि मुझे मौका दिया जाए। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछना चाहिए कि भाई आप ये किस को कह रहे हैं? आप पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? आप किस को कह रहे हैं? आप मुखातिब किस के साथ हैं कि मुझे मौका दे, मुझे मौका दे? आप कह किस को रहे हैं? और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये भी कहा कि अब हमें माजी से निकलना पड़ेगा, कि पिछले दौर से आगे निकलना पड़ेगा, और ठीक 2 मिनट के बाद जिए भुट्टो के नारे भी लगवा दिए। नाजरीन कराम, इस तरीके के साथ इलेक्शन कैंपेन चल रही है। नाजरीन कराम, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत कहाँ पर है, पीएमएलएन की मकबूलियत कहाँ पर है और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कहाँ पर है, और इलेक्शन वाले दिन इन सब के साथ होने क्या जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।